जी हम मौजूद हैं सक्खर बैराज के म्यूज़ियम के बाहर और आज हम इसको करने जा रहे हैं एक्सप्लोर के इस म्यूज़ियम में क्या कुछ देखने वालों के लिए रखा गया है। ये जो इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा देवकामा स्ट्रक्चर एजुकेशन का बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, जब आप म्यूज़ियम में आएंगे तो आपके होश और हवास खो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें रखी गई हैं और जिस तरह से इसको मेंटेन किया गया है ये वाकई काबिल तारीफ़ है। तो ये वो चीज़ें हैं सक्खर बैराज जो इतना बड़ा देवकामा स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये वो चीज़ें हैं जो कि इसमें इस्तेमाल हुई हैं। क्या कुछ इस्तेमाल हुआ है, सब चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखी गई हैं। रिवर सैंड इसमें इस्तेमाल हुआ है, इसमें हिल सैंड इस्तेमाल हुआ है, इसमें एवरेज सिल्ट इस्तेमाल हुई है, इसमें पिट सैंड इस्तेमाल हुई है, इसमें फाइनेस्ट सिल्ट इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा जो क्रशिंग स्टोन्स हैं ये भी इस बैराज की तामीर में इस्तेमाल किए गए हैं। मतलब कि ये वो चीज़ें हैं, ये वो मॉडल्स हैं जो कि इसकी तामीरात में शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो म्यूज़ियम में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ रखी गई है, ये बज़ाहिर तो आपको गोल्डन दिखाई देती है, सोने की दिखाई देती है, लेकिन ये सोने की नहीं है, ये चांदी की नहीं है, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी के मदद से इतना प्यारा स्ट्रक्चर बनाया गया है सक्खर बैराज का। और इसमें छोटी सी प्यारी सी और खूबसूरत सी कश्तियाँ भी रखी गई हैं जो कि डिस्प्ले करती हैं, रिजेंबल करती हैं सक्खर बैराज से, जो कि ये मॉडल बनाया गया है गोल्डन शेड से और बहुत ही अट्रैक्टिव देखने में नज़र आता है। इसके अलावा यहाँ पर इस म्यूज़ियम में तस्वीरें भी आवेज़ा की गई हैं जो कि तारीख साज तस्वीरें हैं। ये वो तस्वीर है सक्खर बैराज की सबसे पहली तस्वीर कंसिडर की जाती है जब यहाँ पर बैराज के दरवाजे बनाए जा रहे थे और सड़क बनाई जा रही थी, तो ये इसका एरियल व्यू लिया गया है। इसके साथ में जो इसी के पैरा में दूसरी ये भी एक परमानेंट इसकी तस्वीर है, बहुत ही पुरानी 1927 में ली गई ये रोड़ी केनाल के रेगुलेटर की तस्वीरें बनाई गई है। इसके अलावा इसके साथ में ये इंतहाई खूबसूरत तस्वीर है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि जब सक्खर बैराज तामीर किया जा रहा था तो यहाँ पर एक खुसूसी तौर पर रेलवे लाइन डाली गई थी जो कि 1927 में डाली गई थी। और इस रेलवे लाइन के डालने का मकसद ये था कि जो मुख्तलिफ इलाकों से सिल्ट है या पत्थर है या बजरी है उसको लाद कर उसको लोड करके यहाँ तक पहुँचाया जाए, क्योंकि देवकामत स्ट्रक्चर था, इसमें बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होनी थी और अपने हिसाब से ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट बिगेस्ट बैराज है। ये इसका एक छोटा सा सैंपल यहाँ पर रखा गया है, 2 गेट्स जो हैं वो रखे गए हैं, इनकी गटिंग इसको मॉडल कहा गया है। इसमें देखा जा सकता है कि जो इसके वॉल्स हैं या जो इसकी बैराज की जो तस्वीरें हैं ये किस तरह से खुलती और बंद होती हैं, ये भी मॉडल इसी म्यूज़ियम में रखा गया है। इसके साथ एक और छोटा सा ये ताज़ा मॉडल रखा गया है जो कि बताया जाता है कि रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है इस बैराज की तामीर में उसके हिसाब से ये रखा गया है। ये मॉडल भी बताया जाता है तकरीबन 1950 का है। इसके अलावा इसी म्यूज़ियम में देखने वालों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका पूरा का पूरा डेटा है जो कि मशहूर और मारूफ तारीखदान सर मोमिन बुल्लो की जो है वो रिसर्च वर्क से मबनी यहाँ पर आवेज़ा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ये जो ललित बैराज जिसका नाम था उसको बाद में सक्खर बैराज का नाम दिया गया, ये कब तामीर हुआ। इसकी तामीरात का जो संगे बुनियाद का जो काम जो आगाज़ किया गया था वो 1923 में 24 अक्टूबर को रखा गया। मतलब कि ठीक आज से 100 साल पहले सक्खर बैराज की तामीरात के लिए संगे बुनियाद रखा गया। तकरीबन इसकी जो कंस्ट्रक्शन में लागत आई है वो 200 बिलियन रुपीस जो है लागत आई है और इस इतने देवकामत स्ट्रक्चर का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो पूरे 9 साल चला और उसके बाद ये इतना बड़ा मार्वलस स्ट्रक्चर पानी के लिए खोला गया। ये वो वेल नोन पर्सनैलिटी है जिन्होंने सक्खर बैराज के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया और उनका नाम है सर अल्बर्ट मस्टो। ये वो आर्किटेक्चर हैं और ये वो इंजीनियर हैं जिन्होंने सक्खर बैराज का जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन किया। इन्हीं के साथ में तस्वीर लगी हुई है सक्खर बैराज पर जो मटेरियल डिफरेंट इलाकों से आता था वो रखा गया है, देखा जा सकता है। तो ये स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आवेज़ा हैं और एक बहुत प्यारी तस्वीर जो कि इसके कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुई हैं चीज़ें वो देखा जा सकता है कि रेलवे की जो लाइन है बिछाई गई और ख़ास तौर पर माल गाड़ियों के ज़रिए रोड़ी के पहाड़ों से सीमेंट, पत्थर, बजरी और दीगर चीज़ें लाद कर यहाँ तक लाई जाती थी। ये वो इंजीनियर हैं जिन्होंने
इस बिल्डिंग का, इतने बड़े स्ट्रक्चर का डिज़ाइन किया है। इसके अलावा इसके साथ में जो तस्वीर देखी जा सकती है, ये तस्वीर बहुत ही प्यारी और बहुत ही नायाब है। तकरीबन 1921 में ये तस्वीर ली गई है, और इस तस्वीर को जो है बनाने का मकसद, दिखाने का मकसद ये है कि ये वो भट्टे हैं जिसमें पत्थर डालकर चूना बनाया जाता था, बजरी बनाई जाती थी, और उसको यहाँ पर फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए लाया जाता था। इसी की तरह जो दीगर तस्वीर हैं वो भी यहाँ पर आवेज़ा हैं। इन तस्वीरों में भी कंस्ट्रक्शन वर्क के डिफरेंट मराहल को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं मेरे नीचे, ये पूरा का पूरा एक ओवरव्यू दिया गया है। यहाँ पर ये सर्किट हाउस है, ये डिज़ाइन है, मैप है सखर बैराज का। सर्किट हाउस देखा जा सकता है कि अब भी इसी जगह पर मौजूद है। इसके साथ में NW कैनाल है, जहाँ से पानी गुजरने की जो सलाहियत है वो 5152 क्यूसिक रखी गई है। इसके साथ में NW नॉर्थ वेस्ट कैनाल के साथ राइस कैनाल आता है, जिससे पानी गुजरने की जो सलाहियत है वो तकरीबन 10,658 क्यूसिक है। इसी की तरह जो दीगर कैनाल्स हैं यहाँ पर डिज़ाइन के तौर पर रखे गए हैं। साथ में ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैराज सक्कर डिवीज़न का ऑफिस दिखाया गया है। साइड में फिर राइट बेंट पॉकेट है, और ये जो देख रहे हैं आप आइसलैंड है, ये आइलैंड है। यहाँ पर बाबा बनखंडी महाराज का जो बेला है, साधु बेला, वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। मीन्स कि ये एरिया जो है वो सखर दरिया सिंध में जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर बाबा बनखंडी महाराज का जो साधु बेला मंदिर है वो एग्जिस्ट करता है। ये पूरा का पूरा एक रिवराइन बेल्ट है, यहाँ पर पूरा पानी है, लेकिन यहाँ के बीच में ये जजीरा नुमा बेला है जहाँ पर बाबा बनखंडी महाराज ने आकर तपस्या की, और आज एक बहुत बड़ा मकाम रखता है। तीर्थ आस्थान के तौर पर दुनिया में जाना जाता है ये मंदिर। तो ये सारा रिवराइन बेल्ट है, ये मेन रिवर स्ट्रीम है, और इसके साथ में देखा जा सकता है कि तमाम के तमाम 66 दरवाजे बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर रखे गए हैं, जो कि सक्कर बैराज को डिफ़ाइन करते हैं। ये लेफ़्ट बैंक पॉकेट है, मीन्स के रिवराइन के साथ में छोटा सा पॉकेट बनाया गया है। इसको वाज़ेह तौर पर सक्कर बैराज से आप आते हुए देख सकते हैं। इसके बाद वो जो आपको नज़र आ रहा है वो है सक्कर बैराज का म्यूज़ियम, जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और म्यूज़ियम के साथ में केबी फीडर है, रोडी कैनाल है, KS फीडर है, और ईस्टर्न नारा कैनाल है। ये वो कैनाल्स हैं जहाँ से सिंध के डिफरेंट एरियाज़ में पानी सप्लाई होता है फॉर द इरिगेशनल पर्पस। इसके अलावा इसी मॉडल के ऊपर तस्वीर आप देख सकते हैं रखी गई हैं, लगाई गई हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क के डिफरेंट मराहल को बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। इसके बाद एक बहुत ही अच्छी और प्यारी और नादिर और नायाब और ख़ूबसूरत तारीख़ी तस्वीर हमारे आँखों से गुजरी है। इसमें देखा जा सकता है कि ये वो तस्वीर है जिसमें इंस्पेक्शन टीम ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया, मतलब कि जो ज़राअत के मुतालिक रॉयल कमीशन था बरतानवी दौरे हुकूमत में, वो यहाँ आया था, और उसने आकर यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन का काम था, मार्च 1927 में ये कमीशन आया था। इसने सक्कर बैराज की कंस्ट्रक्शन के काम का जायज़ा लिया, मुआयना किया, और ये यादगार तस्वीर यहाँ पर ली गई, और इसकी जो सरपरस्ती थी फोर्थ लानत ने की थी। तो ये तस्वीर भी यहाँ पर रखी गई है। ये सक्कर बैराज से निकलने वाला रोडी कैनाल है, जो कि आज पानी से लबालब भरा होता है, और इसमें से पानी किस तरह से तेज़ी से गुजरता है वो नज़र आता है। ये उसका वो पीरियड है जब ये तामीर किया जा रहा था और इसकी दीवारें बनाई गई थी। ये तस्वीर 1927 में जून को ली गई थी। इसके साथ में एक और तस्वीर यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ डिस्प्ले की गई है। ये मई 1927 में तस्वीर ली गई है। इस तस्वीर में खैरपुर फीडर ईस्ट रेगुलेटर कनेक्टिंग कैनाल को दिखाया गया है, उसकी दीवारों को दिखाया गया है, और इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ये यहाँ पर लाइन डाली गई है, रेलवे की लाइन डाली गई है। उस लाइन पे रेलवे की जो गाड़ियाँ होती थी, माल गाड़ियाँ होती थी, वो माल बरदार होकर यहाँ पर आती थी, और आने के बाद यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता था उसको यहाँ पर रख कर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता था। ये कन्फेडरेशन जनवरी 1927 की तस्वीर है, जिसमें देखा जा सकता है कि ये दरिया सिंध के मकाम पर एक मिट्टी की दीवारें होती थी, जिनको रिमूव किया गया, और रिमूव करने के बाद यहाँ पर रोडी कैनाल की तामीर की गई। ये जनवरी 1937 की बहुत ही प्यारी तस्वीर है। ये वो दीवारें हैं जो दरिया सिंध के मकाम पर होती थी, और इन तमाम दीवारों को रिमूव करके यहाँ पर रोडी कैनाल का जाल बिछाकर सक्कर बैराज में इसको शामिल किया गया। इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट मॉडल्स रखे हुए हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सक्कर बैराज की
جو 9 سالہ کارکردگی ہے، 9 سالہ کنسٹرکشن ورک ہے، وہ کتنی خوبصورتی اور جفا کشی کے ساتھ چلتا رہا۔ یہ وہ ریسنٹلی ماڈل یہاں پر رکھا گیا ہے۔ اس ماڈل کو کراچی شپ یارڈ اور SBIP کے ساتھ جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ کنسٹرکشن ورک شروع کیا گیا ہے 1982 میں۔ ایک بیراج جو تھا وہ ڈیمیج ہوا تھا، تو اس کا کنسٹرکشن کا ورک کام شروع کیا گیا۔ اب اس کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ جو آپ نے یہاں پر ڈیٹا دیکھا سر مومن بلو کا ریسرچ ورک جو لکھا ہوا ہے، اس بیراج کی انفارمیشن کے مطابق اس بیراج سے ویسے تو کوئی بہت ہر سال سیلاب گزرتے ہیں، لیکن جو 2 بڑے سیلاب آئے تھے، میگا فلڈ جس کو کہا گیا تھا، سپر فلڈز کہا گیا تھا، وہ 1976 اور 2010 میں گزرے ہیں، جہاں سے تقریباً 12 لاکھ کیوسک پانی یہاں سے گزرا ہے، اور ان کو بھی یہاں پر ڈسپلے کے لیے رکھا گیا ہے۔ آج ہم اپنا یہاں پر یہ جو ایز لائیو ہے ختم کرتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن ہے جس کو اس طرح سے بہت ہی پیارے طریقے سے سکر بیراج کی انتظامیہ نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس کو یوں ہی برقرار رکھیں گے، اور آنے والوں کے لیے یہ معلومات کا خزانہ عوام کو ملتا رہے گا۔ شکریہ۔